हेलो दोस्तों, पशु परिचर भर्ती से संबंधित पशुपालन वाला भाग है, उसके सारे क्वेश्चन करवाने की एक सीरीज चल रही है। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है आवास और संरक्षण, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। और इससे पहले के क्वेश्चन आपको 3-4 टॉपिकों को मैंने करवा दिए हैं। यदि आपको देखने हैं तो मैं प्ले लिस्ट बना दी है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। तो आवास और संरक्षण से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि क्या है? बताइए इसका उत्तर। मुँह से मुँह विधि, पूंछ से पूंछ विधि, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा, ए और बी। मुँह विधि क्या होती है? जिसमें गाय है, दो गाय आमने सामने मुँह करके खड़ी रहती है। गाय की जगह पशु भी हो सकता है। पूंछ से पूंछ विधि है, इसमें क्या होती है? गाय और जो दो गाय है उनका जो मुँह है, चेहरा है, वो विपरीत दिशा में होता है। ये पूंछ से पूंछ विधि है। दोनों विधि बंद पशु आवास में बांधने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यावतव्य बिंदु क्या है? मतलब ध्यान रखने वाला बिंदु क्या है? पशु आवास हवादार और आरामदायक हो, ये बात सही है, आरामदायक आवास होना चाहिए। मौसम की विषम परिस्थितियों से बचाता हो, ये बात सही है। पशुओं को जंगली जानवरों और चोर उचकों से बचाता हो, ऐसा भी आवास सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदर्श गौशाला की विशेषता क्या है? गौशाला को आदर्श कब कही जाएगी? जब स्वच्छ जल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात सही है। प्रत्येक पशु को स्थान प्राप्त मिलना उपलब्ध हो, ये भी बात सही है। चारे की नांदे आगे से नीचे और पीछे की और ऊंची दीवार वाली होनी चाहिए, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर डी है वो हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे जो शब्द नांदे, नांदे क्या होती है? जो शेखावटी में और राजस्थान में कहते हैं ठाण जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नांदे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, गौशालाओं की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ये टॉपिक आपको लग रहा है सरल, लेकिन इसके जो स्टेटमेंट है आपको इस पर क्वेश्चन करने जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु है, सप्ताह में कम से कम एक बार फिनाइल से सफाई करनी चाहिए। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? कम से कम एक बार हमें फिनाइल उससे सफाई करनी चाहिए। महीने में कम से कम एक बार कीटनाशक मेलाथियान या पैराथियान का छिड़काव करना चाहिए। तो महीने में एक बार इनका छिड़काव करना चाहिए, बात भी सही है। दीवारों पर वर्ष में कम से कम एक बार चूने में नीला थोथा मिलाकर पुताई करनी चाहिए, ये भी बात सही है। चूने में नीला थोथा मिलाकर क्या करना चाहिए? हमें जो पुताई करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना आपको कि फिनाइल इसकी सफाई कब करनी चाहिए, इसकी सफाई कितने दिनों में करनी चाहिए? सप्ताह में कम से कम एक बार। कीटनाशक कौन सा मेलाथियान और पैराथियान है, इसका छिड़काव कब करना चाहिए? महीने में कम से कम एक बार। और नीला थोथा चूना मिला हुआ, उसकी पुताई महीने में नहीं, वर्ष में कितनी बार करनी चाहिए? कम से कम एक बार। तो ये तीनों बातें याद रखनी है। नीला तोता उसकी वर्ष में एक बार, कीटनाशक मेलाथियान और पैराथियान है महीने में एक बार, और सप्ताह में एक बार फिनाइल से सफाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गाय निम्नलिखित में सम्मिलित कौन है? गाय है, उसका खुला क्षेत्र 80 से 100 वर्ग फीट, क्या ये बात सही है? क्या भैंस है, उसका 150 से 180 वर्ग फीट, क्या ये बात भी सही है? क्या गाभिन जो पशु उसके लिए 180 से 200 वर्ग फीट, सांड है उसके लिए 200 से 250 वर्ग फीट। तो जो भैंस है उसके लिए 150 से 180 वर्ग फीट है, ये बात हमारी सही नहीं है। और तीनों के लिए सही है। गाय है 80 से 100 वर्ग फीट, गाभिन पशु 180 से 200 वर्ग फीट, सांड के लिए 200 से 250 वर्ग फीट है जगह होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भैंस के लिए यदि 150 से 180 नहीं है तो भैंस के लिए होनी चाहिए 80 से 100 वर्ग फीट। तो गाय और भैंस हम दोनों के लिए 80 से 100 वर्ग फीट, गाभिन पशु के लिए 180 से 200 वर्ग फीट, सांड के लिए 200 से 250 वर्ग फीट। और एक आता है हीफर जो छोटी बछड़ी है उसे क्या कहते हैं? हीफर कहते हैं। तो हीफर है उसके लिए कितनी होनी चाहिए? खुला क्षेत्र 50 से 60 वर्ग फीट। हीफर है उसके लिए कितना चाहिए? 50 से 60 वर्ग फीट खुला क्षेत्र चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गौशाला की स्वच्छता हेतु प्रयुक्त कीटनाशक कौन सा? बताइए। गौशाला की स्वच्छता हेतु प्रयुक्त कीटनाशक कौन सा है? मेलाथियान, पैराथियान, डीडीटी, कौन सा प्रयुक्त कीटनाशक है? ऑप्शन नंबर ए है वो भी सही है। ऑप्शन नंबर बी वो भी सही है। डी गलत, जो सी है वो गलत है। ए और बी सही है। तो यहाँ ऑप्शन हमारे ए और बी दोनों सही होंगे। ध्यान रखना आपको कि गौशाला की स्वच्छता है उसके लिए मेलाथीन और पैराथीन दोनों क्या होनी चाहिए? कीटनाशक प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी बात करें तो गौशाला की स्थापना करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी बातें? निर्माण स्थल ऊंचा व समतल होना चाहिए, क्या ये बात सही है? ये बात सही है। निर्माण स्थल ऊंचा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। पानी की सुगम निकासी, ये भी बात सही है।
परिवहन सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ये भी बात सही, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौशाला के फर्श निर्माण में दातव्य बिंदु कौन सा है? तो जो फर्श निर्माण है उसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बी है, फर्श की ऊंची सतह खुरदरी होनी चाहिए, ये भी बात सही है। खुरदरी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो पशु है वो फिसले नहीं। फर्श की ढलान इस प्रकार के गोमूत्र व पानी बाहर आ जाए, गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गाभिन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? गाभिन जो पशु है उसके लिए आच्छादित कितना होना चाहिए बताइए? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा होना चाहिए? खुला क्षेत्र नहीं है, इस बार क्या है, आच्छादित क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। खुला क्षेत्र तो कितना होना चाहिए गाभिन के लिए? 180 से 200 वर्ग फीट। और आच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? 100 से लेके 120 वर्ग फीट। कितना होना चाहिए? 100 से लेके 120 वर्ग फीट आच्छादित होना चाहिए गाभिन पशु के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु जो आवास है उसकी लंबाई कैसे होनी चाहिए? पूर्व दिशा से लेके पश्चिम दिशा तक, क्योंकि उत्तर और दक्षिण है वहाँ पर पर्याप्त छाया और जो धूप भी पर्याप्त मिल जाए और छाया भी पर्याप्त मिल जाए, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आवास है उसकी दिशा कैसे होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 11 है, पशुओं के लिए आवास बनाते समय दातव्य बिंदु है, आवास कैसा होना चाहिए? भाई आवास हवादार आरामदायक हो, मौसम की विशिष्ट जो विषम परिस्थिति है उससे बचाता हो, पशुओं को जंगली जानवरों और चोरों से बचाता हो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ क्या हैं? आवास प्रबंधन अच्छा होगा, दूध उत्पादन है उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी, सही ढंग से उचित देखभाल भी होगी, और प्रजनन जो क्षमता है वो उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। तो उपरोक्त डी सही हो जाएगा, उपरोक्त बी हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर और खलिहान बनाए जाते हैं। जो खलिस्तान है इसमें क्या आएगा बताना है हमें। बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर ये जो खलिस्तान है इस खलिहान बनाए जाते हैं, तो खलिस्तान वाले स्थान पर क्या आएगा? बच्चा ब्याने का कमरा, बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर बच्चा ब्याने का कमरा है वो भी होना चाहिए। आइसोलेशन रूम भी होना चाहिए। भाई आइसोलेशन रूम इसलिए होना चाहिए कि कोई पशु बीमार हो जाए तो उसे तुरंत प्रभाव से आइसोलेट किया जाए। सांड के लिए शेड है उसका भी निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे पास है, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है। पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई कितनी होती है? जो केटल शेड उसकी होती है 5 फुट। कितनी होती है? 5 फुट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक वैसे गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना गया है? एक वैसे गाय है उसके लिए कितना वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है बताओ? संतोषजनक का मतलब है यहाँ पे आच्छादित जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है। आच्छादित जो क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए गाय के लिए? 20 से 30 वर्ग फीट। 20 से 30 वर्ग फीट गाय के लिए कितना होना चाहिए? भैंस के लिए आच्छादित जो क्षेत्र है वो होना चाहिए 25 से 35 वर्ग फीट। और इन्हीं दोनों के लिए यदि हम बात करें जो गाय है उसके लिए खुला क्षेत्र कितना होना चाहिए? खुला क्षेत्र गाय और भैंस दोनों के लिए मैंने बताया था 80 से 100 वर्ग फीट। क्वेश्चन नंबर 16, पशु प्रबंधन के अंतर्गत जैविक अपशिष्टों में सम्मिलित क्या है? क्या क्या सम्मिलित है? बाल, पशु के जो बाल है वो है क्या? खुर, गोबर। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जैविक जो अपशिष्ट में सुधार क्या कर सकते हैं? किसके द्वारा सुधार कर सकते हैं जैविक अपशिष्ट में? मिट्टी की हाइड्रोलिक चालकता के द्वारा, जल निस्पंदन दर द्वारा, जल धारण। क्वेश्चन नंबर 18, अपशिष्ट प्रबंधन के घटक कौन कौन से हैं? कचरे का संग्रहण, परिवहन, उपचार और निस्तारण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कचरे का सबसे पहले संग्रहण किया जाता है, उसके बाद परिवहन किया जाता है, उसके बाद उपचार किया जाता है, उपचार के बाद निस्तारण किया जाता है। ये प्रोसेस जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक सप्ताह के चूजे के लिए बिछावन की मोटाई कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम कितना स्थान होना आवश्यक है? तो मुर्गी के लिए 2.5 से 3 वर्ग फीट। क्वेश्चन नंबर 21, पिंजरा जो प्रणाली है के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्में कौन कौन सी है? टेयर स्टेप है, ट्रिप डेक है, फ्लैट डेक है। तो उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? बकरी है उसको कितनी 0.0 वर्ग मीटर क्या होगी? बकरी को जगह की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 23, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? ये अभी बताया है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, पशु अपशिष्ट का उपयोग करते हैं खाद के रूप में, ऊर्जा के रूप में, पशु चारे के रूप में, ऊर्जा के रूप में और पशु चारे के रूप में। तो अपशिष्ट जो पशु अपशिष्ट है उसको
तीनों के लिए उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, डेयरी फार्म कचरे की प्रबंधन विधि पद्धति कौन सी है? प्रबंधन विधि या पद्धति कौन सी है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है कंपोस्टिंग, दूसरा रिसाइकलिंग, तीसरा कौन सा है? डेयरिंग, तीसरा डेयरिंग, चौथा कौन सा है? उपरोक्त सभी। तो डेयरी कचरा फार्म की जो प्रबंधन पद्धति है उसमें कंपोस्टिंग है, रिसाइकलिंग है, डेयरिंग है, तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। कंपोस्टिंग भी है, रिसाइकलिंग भी है, डेयरिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 26, पशुओं के लिए आवास बनाते समय दातव्य बिंदु पर सही कौन सी बात ध्यान रखने वाली है? पशु आवास हवादार, आरामदायक हो, मौसम विशेष परिस्थितियों से बचाता हो, पशुओं को जंगली जानवर चोर कुत्ते से बचाना हो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ क्या है? दूध उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, दूध उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, सही ढंग से उचित देखभाल हो जाएगी, प्रजनन क्षमता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पशु खुला क्षेत्र, देखो वापस ये क्वेश्चन आ गया, गाय है उसके लिए खुला क्षेत्र आपको बताया था 100 वर्ग फीट, तो ये सही है क्या, बताइए? सही है। भैंस के लिए 150 से 180 वर्ग फीट, 150 से 180 वर्ग फीट नहीं बताया था, भैंस के लिए भी हमारा गाय वाला ही 80 से 100 वर्ग फीट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गाभिन पशु के लिए 180 से 200 वर्ग फीट, सांड के लिए 200 से 250 वर्ग फीट। क्वेश्चन नंबर 29 है, बंद आवास प्रणाली में डेयरी फार्म पर खलिहान बनाए जाते हैं, ये तीनों के लिए बनाए जाते हैं। बच्चा बयाने का कमरा, आइसोलेशन रूम, सांड के लिए शेड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पशु आवास में केटल शेड की दीवार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 फुट, कितनी होनी चाहिए? 5 फुट। क्वेश्चन नंबर 31, एक वैसे गाय के लिए कितने वर्ग फुट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? एक संतोषजनक माना जाता है 20 से 30 वर्ग फीट, गाय के लिए कितनी होनी चाहिए? 20 से 30 वर्ग फीट, और भैंस के लिए 25 से 35 वर्ग फीट, याद रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 32, पशुओं को एक स्थान को एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सके, उस आवास को क्या कहते हैं, बताइए? पशुओं को एक स्थान पर एक जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सकते, उस आवास को क्या कहते हैं? स्टेचियन बैन, क्या कहते हैं? स्टेचियन बैन, ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो सही हो जाएगा, स्टेचियन बैन। तो ये हमारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। ये कैसे लगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।